बिहार के राजेंद्र नगर से अजमेर जाने वाली 12-395 ऑफ जियारत एक्सप्रेस का दिलदार नगर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार व सांसद अफजाल अंसारी ने प्लेटफार्म नंबर 3 से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन निर्धारित समय 8:13 के बजाय 8:38 पहुंची और 8:47 रवाना हुई। चेयरमैन अविनाश जायसवाल ने पायलट को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। लंबे समय से मुस्लिम समुदाय ठहराव की मांग कर रहा था। डाउन ट्रेन का ठहराव शुक्रवार को रहेगा। इस दौरान विनीत तिवारी, मन्नू सिंह, उमेश वर्मा, अमजद खान, शमशाद खान व एहसान अहमद मौजूद रहे। आज दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पे आज आपने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, कैसा कार्यक्रम रहा, क्या बताएंगे? आज राजेंद्र नगर से जियारत तक चलने वाली जो ट्रेन है तो दिलदार नगर के लिए हमारे जेडीयू के साथी भाई विनीत तिवारी जी कई बार मिले भी थे और हम लोगों ने मंत्री से मिल करके इसका ठहराव दिलाया है। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और यहाँ पर विनीत तिवारी जी को भी बधाई दूंगा। इन्होंने जो प्रयास किया वो सफल हुआ और इसके लिए यहाँ की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि 10 साल से इस ट्रेन का मांग चल रहा था, तो रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबको मैं बधाई देता हूँ। अजमेर जाने वालों के लिए बहुत सी राहत मिलेगा दिलदार नगर से आसपास। ये स्वाभाविक चीज है कि अजमेर शरीफ जाने वाले जितने भी लोग होंगे उनको काफी अब राहत मिलेगा। जब ट्रेन यहाँ रुकेगी तो स्वाभाविक है कि राहत उनको मिलेगा और यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए हम लोग को। और कई डिमांड आए हैं तो हमने आज बताया है जेडीयू के साथियों को कि आप लोग मेहनत करिए, जहाँ जहाँ डिमांड है हम लोग कराएंगे। ये हम लोग का काम है, जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है जनता की सेवा करना, खिदमत करना, तो हम लोग उसके लिए करेंगे। आप बिहार के सांसद, नालंदा से सांसद हैं और यूपी में आए हुए हैं, क्या लग रहा है गाजीपुर में भी कई पार्टियां हैं आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हमारी पार्टी जेडीयू पहले भी यहाँ काम कर रही थी और यहाँ हम लोग काम बहुत किए हैं, आए कई बार आए गए। हमारे नेता के कई कार्यक्रम होते रहते थे, इधर थोड़ा शिथिल लोग हो गए, लेकिन जेडीयू अब प्रयास कर रही है कि अगले चुनाव में विधानसभा में, लोकसभा में हम लोग कार्यकर्ता को लेके चलना है और मजबूत करना है पार्टी को, ये प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि एनडीए जो गठबंधन है हम लोग फिर साथ में ही काम करेंगे। क्या लग रहा है 2027 विधानसभा अब यूपी में होने वाला है, आपकी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? हमारी पार्टी की भूमिका रहेगी कि चुनाव हम लोग लड़ाएंगे और प्रयास होगा कि एनडीए के साथ ही रहकर आप गठबंधन करेंगे यूपी में? एकदम श्योर। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अब ये तो बड़े नेता बताए होंगे, लेकिन हम लोग का प्रयास है जो कार्यकर्ता हमारे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो हमें सीट चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे 100 सीट मिलेगा तब, लेकिन प्रयास जारी है और हम लोग काम करेंगे। दिलदार नगर में स्टॉपेज यहाँ की डिमांड भी थी और पिछले दिनों जब दानापुर में इसकी रेलवे बोर्ड की बैठक हुई तो उसमें सभी सदस्य जो इस रूट के हैं, मुगल सराय से लेकर दानापुर के मध्य जिन जिन संसद सदस्यों का क्षेत्र पड़ता है वही लोग उसके सदस्य और अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो दिक्कतें हैं जनता जो बताती है उस समस्याओं को रखते हैं। तो बहुत सी ऐसी डिमांड अभी है जो रखी गई है जिन पर जांच चल रही है, आगे चल के देखिए क्या होता है। ये ट्रेन बहरहाल अब अजमेर के लिए, अजमेर की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और उसका नाम भी ज़ियारत है, तो ज़ियारत का मतलब ही होता है दर्शन, तो उस लिहाज से ये इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी ट्रेन है। मुगल सराय के बाद ये इलाहाबाद और इलाहाबाद के बाद ये कानपुर होते हुए आगरा रूट से जाएगी, ये दिल्ली नहीं जाएगी। थोड़ा अभी इसकी टाइमिंग में काफ़ी विसंगतियां हैं, आगे चल के उसको ठीक करने के लिए कहा जाएगा। जैसे अभी यहाँ से खुलेगी तो सामान्यतः दिलदार नगर से जो ट्रेन खुल करके
दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जाती है उसको 1 घंटा समय हार्डली लगता है, उससे कम में भी जाती है। लेकिन इस ट्रेन का जो वहाँ पर है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर, उनको बहुत इसमें टाइम लग रहा, 2.5 घंटे से भी अधिक का समय। तो क्या करेगी 2.5 घंटा? उल्टे सीधे स्टेशनों पे खड़ी होगी। अगर स्टेशन पे खड़ी होती तो यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती। जब 1 घंटे में सारी ट्रेनें चली जाएंगी, कोई 45 और 50 मिनट में भी चली जाएगी, लेकिन ये जो ट्रेन आज दिलदार नगर में रुकेगी, ये 2.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लेगी वहाँ जाने। वहाँ 10:55 में खुलेगी, तब ये प्रयागराज बहुत समय से पहुँच रही है, मात्र 2 घंटे में। 11 बजे 5 मिनट पहले खुलेगी और 1:05 पे पहुँच जाएगी। और वहाँ से फिर निकल रही है तो अच्छा है, रूट सब अच्छा है। आगरा से जब ये निकल रही है अजमेर के लिए, तो भी वहाँ टाइम में काफ़ी विसंगति है, सुधारने की ज़रूरत है। 8.5 घंटा आगरा से और अजमेर के बीच में 8.5 घंटा बहुत अधिक हो जाता है। और बेस्ट है यहाँ से पटना जाने के लिए 2 घंटे में दिलदार नगर बैठिए, पटना उतर जाइए, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के चूँकि ये दिलदार नगर स्टेशन, मैं ये कहने की स्थिति में हूँ, ये मेरे क्षेत्र का स्टेशन, वहाँ मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जो है वहाँ से और दानापुर के बीच में ये जो रेलवे रूट है, इस रेलवे रूट पर सबसे बेहतरीन, सबसे अधिक कहीं राजस्व की प्राप्ति रेलवे को होती है तो इस दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर होती है। दुर्भाग्य का विषय है कि कोरोना काल में इस रूट पर चलने वाली बहुत सी ट्रेनें, आज कोरोना काल 6 साल बीत गया, 5 साल से ज़्यादा बीत गया, लेकिन हम अपने क्षेत्र में वो सुविधाएं जो कोरोना काल से पहले थी ट्रेनों के ठहराव की, उसके लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही। कभी गहमर स्टेशन के लिए, बगल में भदौरा ये स्टेशन है, उधर जमानिया का स्टेशन है। इन स्टेशनों के लिए अभी कई ट्रेनें तो जो चलती थी उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। 4 जोड़ी ट्रेन तो मैं कह सकता हूँ, अपर इंडिया है, चाहे तूफान एक्सप्रेस है, इस तरह की जो ट्रेनें थी अब उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो दूसरी उसके बदले में चली उनका सभी को चाहिए ठहराव, जमानिया को भी ठहराव चाहिए, भदौरा को भी चाहिए। उसी में कुछ स्टेशन ऐसे, दिलदार नगर मुख्य हो चुका है, राजस्व की सबसे ज़्यादा इनकम है। रेल विभाग पहले तो अपने देश के नागरिकों के यातायात की सुविधा का सर्वोत्तम साधन था, लेकिन अब इसको हमने कमर्शियल बना दिया है। हमें व्यापार भी करना है सुविधा के साथ, सुविधा से पहले व्यापार करना है। उस व्यापार को दृष्टि में रख करके बहुत से स्टेशन हैं जिन पर हम लोग मांग करते रहते हैं। अब वो आ जाता है कि साहब इस पे तो 8 जोड़ी ट्रेन रुक रही है और उस 8 जोड़ी से मात्र इतना ही राजस्व आ रहा है, तो एवरेज आ गया 4,000, 4,500, तो इतने पे तो नहीं कर सकेंगे। 16,000 से अधिक होगा तब हम किसी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव देंगे। तो रेलवे ने अपनी कुछ नीतियां बना रखी हैं। ये जो जोन वाली ट्रेन, ये एक अलग जोन है, जो इस जोन के अतिरिक्त भी एक जोन और हमारे क्षेत्र में है जो बनारस से शुरू होकर के और गाजीपुर, बलिया, छपरा चला जाता है, NER उसको कहते हैं। एक और डिवीज़न है हमारा जो औड़िहार से कट के जौनपुर होता हुआ और लखनऊ को चला जाता है। वो 3 डिवीज़न है। तो तीनों डिवीज़न में मेरा प्रयास रहता है कि जो जनता से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं उनको रखा जाए और उसके निदान के लिए समाधान की दिशा में जो कुछ संभव हो सके रेलवे अपने सीमित साधनों और अपनी व्यवस्था से उसको करे। एक बार में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कई एक ट्रेनें जो गहमर में बिल्कुल नहीं रुकती थी अब रुकने लगी हैं। अभी भदौरा की मन्नू भाई यहाँ हैं, माननीय ओम प्रकाश जी हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो आज लखनऊ में कमेटी की मीटिंग है इसलिए नहीं आ सके, अभी वो आ जाएंगे। उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में इनको भेजा।
तो इन लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं मुझे मिल जाती हैं, जनता के बहुत से लोग खुद ही अपनी जो दिक्कतें बता देते हैं, उसको समय समय पर हम लोग रखते रहते हैं। और जिस संसद सदस्य के जिस क्षेत्र में रेलवे लाइन गुजर रही है, जहां से जहां तक, उसका प्रस्ताव उसी से लिया जाता है। अब ये और बात है कि कोई सरकार में है तो सारा देश आपका है, और आप कह दीजिए सारा देश हमारा है, तो वो तो है ही। वो सत्ता और व्यवस्था अलग है, संचालन का तरीका अलग है। ये बहुत खुशी की बात है, मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ रेलवे का ये स्टॉपेज जो ज़ियारत एक्सप्रेस का है, इससे हमारे क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा होगी।